एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर को मुल्क की अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में अमन व अमान के हवाले से आइंदा 24 घंटे अहम हैं। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत तहरीक लब्बाइक के साथ मुसलसल मुज़ाकरात कर रही थी कि एक तरफ मुज़ाकरात दूसरी तरफ मार्च की तैयारी कर रहे थे। मुतवक्के मार्च में शरपसंद अनासिर के फ़ायदा उठाने की इत्तला थी। अब मुआहिदे के मुताबिक इनके मुतालबात पार्लियामेंट में पेश करेंगे। मजहबी जमात के एहतजाज से कई शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, सड़कों की बंदिश से मुख्तलिफ तबकात के लोग बेहाल, कारोबार बंद, मरीजों का अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलात, एम्बुलेंस सर्विस तात्तुल का शिकार। ऑक्सीजन की तरसील मुतासर होने से कोरोना समेत दीगर बीमारियों का शिकार अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस वैन जला डाली। कराची स्टार गेट में मोटरसाइकिलें नजर आतिश। हालात कशीदा, अहलकारों पर भी तशद्दुद। लाहौर समेत दीगर शहरों में 300 से ज्यादा अहलकार जख्मी, 2 पुलिस अहलकार शहीद। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी समेत 22 अफराद पर दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कई शहरों में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। अहम शाहराहें बंद होने से लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में गाड़ियों की लंबी कतारें। कुछ शहरों में ट्रैफिक जुज़वी बहाल। लाहौर में शादरा मोड़, बेगम कोट, चुंगी, अमर सिद्धू, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। छोटी सड़कों पर भी दबाव। जुड़वा शहरों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट में भी गाड़ियों की लंबी कतारें। रास्ते खुलवाने के लिए इंतजामिया की कोशिशें जारी। हुकूमत का बंद रास्ते फौरी खुलवाने का फैसला। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। किसी की भी रिहाई का फैसला नहीं किया गया। शेख रशीद कहते हैं किसी को कहीं मार नहीं पड़ रही, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अवाम पुरुम्मीद रहें। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। एहतजाज की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मजहबी जमात के मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। हालात खराब होने की सूरत में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सलामती पर भी बातचीत की गई। इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। आज पहला रोज़ा होगा। मसाजिद में इज्तिमाई सहरी पर पाबंदी। रोज़े के ऐलान के बाद शहर शहर नमाज तरावी का भी एहतमाम। SOPs पर अमल के लिए मसाजिद में इंतजाम किए गए। रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास पेशावर में हुआ। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास की सदारत की। चांद नजर आने का ऐलान करते हुए कौम को मुबारकबाद दी। सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों के भी इजलास हुए। लाहौर में चांद नजर आने का दौरानिया 6:31 से 7:43 था। सदर और वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा, रोज़ा कुर्बानी का दर्स देता है, गरीबों को याद रखना होगा। तवक्को नहीं थी पीपल्स पार्टी वाले बाप को बाप बनाएंगे। अफसोस है उन्होंने PDM से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कुर्सी की सियासत से हटकर मुल्क की बात करनी चाहिए। अपने फैसलों पर नजरसानी करें। PDM बात सुनने के लिए तैयार है। सियासत में वक़ार पैदा करें। हम मुंतज़िर रहेंगे। मौका है फैसलों पर नजरसानी करके PDM से रुजू करें। PDM ओहदों और मनसब की लड़ाई के लिए नहीं बनी। पीपल्स पार्टी जवाब देने के लिए PDM सरबराही इजलास बुलाने का मुतालबा कर सकते थे। फजलुर रहमान के बाप को बाप क्यों बनाया वाले जुमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कमर जमान कायरा बरहम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान से अल्फाज वापस लेने का मुतालबा कर दिया। साथ ही शो कॉज नोटिस भिजवाने वाले PDM रहनुमाओं को भी माजरत करने का कह दिया। कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात लड़ने का फैसला दुरुस्त था। PDM को भी एहसास हो गया कि हम ठीक थे, हमें किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी और PDM की राहें जुदा हो गईं। पीपल्स पार्टी ने PDM के ओहदों से इस्तीफे दे दिए। राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और कमर जमान कायरा ने इस्तीफे नैयर हुसैन बुखारी को जमा कराए। नैयर हुसैन बुखारी ने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का भिजवा दिए। एहसन इकबाल का भी करारा जवाब।
पीपल्स पार्टी और ANP रहनुमाओं को PDM के व्हाट्सएप ग्रुप से बेदखल कर दिया। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे उसकी शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। उनका अपना रास्ता है और PDM का अपना रास्ता है। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है, फैसले सेलेक्टिव होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में एहतसाब है और ना ही इंसाफ। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का हिसाब होगा। मुल्क में कोरोना वायरस से रवां साल की सबसे ज़्यादा अमवात। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 4318 मुस्बत केसेज रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.54% रही। फाल केसेस की तादाद 76,000 से तजावुज़ कर गई। अमवात की कुल तादाद 15,619 हो गई। मुल्क भर में 4,198 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23 और लाहौर में 20% तक पहुँच गई। पंजाब के अंदर प्रेशर है, इस्लामाबाद में है, आज़ाद कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरफ ज़्यादा है। जो हमारी सूरत हाल लग रही है हमें, जो हमें कमिटमेंट्स दी जा रही हैं उसके मुताबिक अगर वैक्सीन आएगी तो ईद के बाद हम इंशाल्लाह इसको खोल देंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ईद के बाद तमाम शहरियों के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं शायद लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में वबा का फैलाव ज़्यादा है। कोरोना मरीजों में इजाफे के बायस हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। खत्ते में बरतानवी कोरोना वायरस फैला है। SOPs पर अमल दरामद के लिए बर वक्त इंतजामी कार्रवाई नहीं हुई। चीन का पाकिस्तान को मजीद 5 लाख वैक्सीन डोज का तोहफा। लाहौर में 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए चीन की सिंगल डोज वैक्सीन लगाने का आगाज। कराची की मकामी अदालत ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को 15वें मुकदमे में बरी कर दिया। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के केस में एक गवाह अदालत में अपने गुज़श्ता बयान से मुनहरिफ हो गया। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर फैसला सुनाया। उज़ैर बलोच के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 61 मुकदमात दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मामला इंतजामी करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रसाई दे सकती है, ये इंतजामी मामला है। फैसला जारी होने पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा फैसला तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूँ। फैसला पढ़ेंगे तो आपको नामों का अंदाजा हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल का जवाब। जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इख्तलाफी नोट लिखा। फैसले के इख्तलाफी नोट में केस की बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर।